हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। तो जैसे कि हमारी फोर्थ क्लास है फंक्शनल ग्रुप की केमिस्ट्री में, आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। हम नॉमेनक्लेचर्स में फंक्शनल ग्रुप को किस प्रकार से यूज़ करते हैं इसको हम जानेंगे। फंक्शनल ग्रुप होती क्या चीज़ है? फंक्शनल ग्रुप वो है जो किसी भी रिएक्शंस में अगर मिल जाता है या फिर किसी भी कार्बन से चेन के साथ अगर वो लग जाता है तो वह उस पूरे चेन की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एक करके हम उनको जानेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। यहाँ पे हम लिखेंगे उसके स्ट्रक्चर को और यहाँ पे हम लिखेंगे कि वो किस तरीके से उसका सफिक्स जुड़ता है उसको। सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास ईथर। तो ईथर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ROR। अब इसका सफिक्स जुड़ता है हमारे पास एलऑक्सी एल्केन। अभी हम नेमिंग हर इस एक की पढ़ेंगे। इसको पढ़ते हैं हम लोग एलऑक्सी एल्केन। जैसे मिथॉक्सी मीथेन, एथॉक्सी ईथेन, जो भी लिखा होगा उस हिसाब से। इसके बाद हमारे पास होता है एल्कोहल। एल्कोहल का क्या होता है? यहाँ पे ROH और इसका जो सफिक्स जुड़ता है वो होता है O और L, ऑल। ऐसे हमारे पास थर्ड वन है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का होता है RC⋯OH। अगर इस डबल बॉन्ड O और H के इधर साइड भी अगर R लग जाता है, डबल बॉन्ड O और R', तो ये हो जाता है कीटोन। और एल्डिहाइड के लिए लगता है A और L, अल। इसके लिए लगता है ONE, ऊन। अब हमारे पास ऐसे ही हमारे पास क्या होता है कि अगर हम अल्कोहल से ही आगे देखना चाहें, अगर थोड़ा अल्कोहल से मिलता जुलता है, अगर हमारे पास RSH है, यहाँ पे क्योंकि ROS था, तो अगर RSH लग रखा है इसको बोलते हैं हम लोग थायो अल्कोहल। जी, यहाँ लिखना था थायो अल्कोहल, इसका नाम होता है थायो अल्कोहल। और इसको पढ़ते क्या है हम लोग? थायोल। इसने इधर ऑन द स्ट्रक्चर। अब हमारे पास है थायो ईथर। तो थायो ईथर के लिए क्या होगा? हमारे पास दोनों जगह R लग जाएगा। जैसे यहाँ पे R और H लगा है ना, तो यहाँ पे लग जाएगा ROR। ये हमारे पास ईथर था। अब ईथर की जगह यहाँ पे S लगाया है, तो यहाँ पे भी हमको सिर्फ क्या करना है? S लगाना है। ये हो जाएगा थायो ईथर। और इसको कैसे पढ़ेंगे? एल्काइल थायो एल्केन। जैसे वहाँ पे पढ़ा था एलॉक्सी एल्केन, तो यहाँ पढ़ोगे एल्काइल थायो एल्केन। अब हमारे पास नेक्स्ट होता है एमीन। अभी आपको पता है एमीन भी तीन तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को समझने के लिए हम लोग करते हैं कि हमारे पास R लगा है और NH2 डायरेक्ट लग गया है, तो इसको पढ़ेंगे एमाइन। अगर तीनों की साइड N, यहाँ पे R और ये R लग गया है, इसको हम पढ़ते हैं NN एल्काइल एल्कामाइन। अगर दो अगर R लगा है, इसको पढ़ते हैं हम N एल्काइल एल्कामाइन। तो ये हमारे पास दो जगह और R लगा है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। तीनों जगह R लगा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टर्शरी। और एक ही साइड R लगा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी। नेक्स्ट वन है कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो आपको पता है, यहाँ से RC⋯O और इस साइड H इस तरीके से लगे होते हैं। इसका नाम पड़ता है ओइक एसिड।
जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, जैसे हमारे पास होता है प्रोपेनोइक एसिड। अब इसी कार्बोक्सिलिक एसिड के हमारे पास क्या होते हैं, कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं। उन डेरिवेटिव्स को भी हम यहीं पे देखने की कोशिश करते हैं कि वो डेरिवेटिव्स होते क्या क्या। तो जो सबसे पहला है हमारे पास, वो है हमारे पास एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड है मतलब उसमें COOH के साथ रिएक्शन करवाई होगी एसिड हैलाइड की। अब एसिड हैलाइड हम किसको कहते हैं, नहीं हैलाइड्स किसको कहते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। अब इनके साथ अगर हमारी रिएक्शन हो जाएगी, HX के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा कि H2O रिमूव हो जाता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लग जाएगा X। हुआ क्या होगा, हमारे पास कंपाउंड देखो यहाँ पे क्या था, यहीं पे देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड O और H। इसकी रिएक्शन में अगर HX के साथ करवाती हूँ, HX अगर HCl के साथ करवाती हूँ तो यहाँ से ये और ये रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा और ये X यहाँ पे लग जाएगा। और इसका नाम हम पढ़ते हैं ऑयल हैलाइड। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव था। ऐसे हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आता है इसका एसिड एमाइड। अब किसकी रिएक्शन करवाई होगी, एमोनिया की, NH3 की रिएक्शन करवाई होगी अपना एसिड एमाइड को लेने के लिए। तो हुआ क्या होगा, कैसा दिखता होगा ये, कुछ C डबल बॉन्ड O और इस साइड लग जाता होगा NH2। हुआ यही होगा, NH3 की रिएक्शन करवाई होगी, एमोनिया की रिएक्शन करवाई होगी C डबल बॉन्ड O OH के साथ। तो यहाँ से H2O रिमूव हो गया होगा, इसका एक H जो इसको मैं ऐसे लिखेंगे NH2 और H लिखेंगे अगर इसको, तो इसका एक H की रिएक्शन इससे हुई, H2O रिमूव हुआ और रिएक्शन में हमारे पास ये मिल गया। इसको पढ़ते हम लोग एमाइड। अब हमारे पास क्या है, ईस्टर भी फॉर्म ऐसे होता है जो खुशबू वाला होता है। ईस्टर के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे अल्कोहल के साथ। तो होता क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ईस्टर फॉर्मेशन हो रहा है, ईस्टर, C डबल बॉन्ड O और R डैश। ये हमारे पास ईस्टर का स्ट्रक्चर है और इसका नाम पढ़ते हैं हम लोग एल्काइल एल्कनॉइड। अब ये सब कुछ हुआ कैसे होगा, जब मेरा RCOOH रिएक्शन होगा ROH के साथ, तो यहीं से वही H2O रिमूव होगा। अगर ऐसा ये पूरा यहाँ से OH लेना, ये H2O रिमूव हुआ होगा और हमारे पास क्या बन गया होगा, ROR डैश बन गया है। तो ये है एल्काइल एल्कोनॉइड। अगर मेरे पास दोनों, जैसे अगर मैंने दो RCOH ले लिए, जैसे यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और ये H, दूसरा भी लिया हमने, ये तो नहीं, ये नहीं, ये RC डबल बॉन्ड O और H, दूसरा कंपाउंड भी लिया हमने ऐसी RC, इसका कंपाउंड हम लोग अगर डबल बॉन्ड O नीचे लिखते हैं, यहाँ पे O और H, तो यहाँ से होता क्या है, ये पानी रिमूव हो जाता है, H2O क्या हो गया है, रिमूव हो चुका है, और H2O के रिमूव होने से ही एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। और जो ये दो कंपाउंड्स हैं वो कुछ इस तरीके से जुड़ जाएंगे, RC डबल बॉन्ड O, ये एक R से जुड़ेगा, यहाँ से भी C डबल बॉन्ड O और एक R डैश से जुड़ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड मतलब हमने उससे हाइड्रस मतलब पानी, उस पानी को हमने हटा दिया है, हाइड्राइड। दो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास और हैं, एक को बोलते हैं हम लोग साइनाइड, जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे से RC 1 2 3 नाइट, और इसको हम लोग सफिक्स कैसे लगाएंगे, इसको बोलेंगे हम नाइट्राइल।
एक होता है हमारे पास आइसोसाइनाइड, उसको लिखते हैं RN ट्रिपल बॉन्ड C, और इसका जो हम लोग नेमिंग में पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे आइसोनाइट्राइल। तो ये था हमारे पास सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप, और एक एक करके हम सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। तो जैसे कि हमारी 4th क्लास है फंक्शनल ग्रुप की केमिस्ट्री में, आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। हम नॉमेनक्लेचर्स में फंक्शनल ग्रुप को किस प्रकार से यूज़ करते हैं इसको हम जानेंगे। फंक्शनल ग्रुप होती क्या चीज़ है? फंक्शनल ग्रुप वो है जो किसी भी रिएक्शंस में अगर मिल जाता है या फिर किसी भी कार्बन से चेन के साथ अगर वो लग जाता है तो वह उस पूरे चेन की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एक करके हम उनको जानेंगे।